सुप्रीम कोर्ट आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला कलअदम, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने आदिल बाज़ई की अपील मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया। रेगुलर बेंच ने कहा कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि आदिल बाज़ई केस में हकाइक जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक हल्के की आवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। आदिल बाज़ई के वकील सरदार तैमूर ने दलाइल में कहा कि एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। हमने कहा जो नून लीग से वाबस्तगी को बयान हल्फी बताया जा रहा है वो तो हमें दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नेशनल असेंबली में हल्फ लेने की तस्वीर तो है लेकिन वाज़ेह नहीं हो रहा दस्तखत किस पर किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में चीन के कारोबारी वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबाई वुज़रा, चीन के कौंसल जनरल ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के माबैन इक्तसादी और तिजारती ताउन फरोग देने की जरूरत है। दोनों ममालिक की अवाम बिलखसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। वफ्द ने मुल्क की शोबा सेहत की तरक्की के लिए पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के कयाम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया, जबकि मईशत के मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी में भी दिलचस्पी जाहिर की। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे और तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के अहम अमूर पर मुश्तरका मुफादात और ख्यालात हैं। पाकिस्तान और चीन के माबैन कई दिहाइयों पर मुहीत गहरी दोस्ती है। मोहसिन नकवी और परवेज खटक का मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वालों से निमटने का अज़म। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक ने मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने वालों से सख्ती से निमटने की अज़म का अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतल्लिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। दौरान मुलाकात दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डटकर मुकाबला करने का अज़म का अदा किया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटक ने इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शरपसंदों के हमले में शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। माशी चैलेंजेस दरपेश थे, इन्हें हल किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस से बजरिया जूम खिताब करते हुए कहा कि हमारी मुआशी सिमत दुरुस्त है, मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे, इन्हें हल किया है। इस्लामिक कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के माली निज़ाम को शरिया असूलों पर मुंतकिल करने का अज़म है। वजीर खजाना का मजीद कहना था कि इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकिली के सफर में सब ने मिलकर चलना है। शरिया असूलों पर मुरत्तिब की गई प्रोडक्ट से सारिफ का एतमाद हासिल करना है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खिदमात की मांग बढ़ रही है। SECP रेगुलेटरी माहौल फराम कर रहा है। SECP की तवज्जो शोबे की सलाहियत बढ़ाने पर भी है। हुकूमत को सकूक के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। The Country School, a project of Bloomfield Hall, बेहतरीन नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों का हामिल ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल का मुतय्यन करदा आला तालीमी मयार, इस्लामी तालीम से आरास्ता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, बच्चों की इंग्लिश बोलचाल पर खुसूसी तवज्जो, तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता असातिज़ा, कुशादा प्ले एरिया, 25% रियायती फीस के साथ ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल में O लेवल करने का भी मौका। So don't wait. The Country School towards academic excellence. Sahiwal Campus, 160 Old Civil Line, Sahiwal, 040-422-4747. Jahaz Ground Campus, 20B, near Social Security Hospital, Jahaz Ground, Sahiwal, 040-450-37